बड़े बड़े पदाधिकारी भी बैठ के कुछ नहीं करते हैं और वो जो बैठ के ज़्यादा रिश्वत लेते हैं उस पर भी कार्रवाई करने की लोगों ना ना को भी के पाठक तो उदंड टाइप के आदमी हैं। सचिवालय में गया था हाँ, तो उनको तो बोलने नहीं आता है। के पाठक को बोलने नहीं आता। बोलने नहीं आता है, तमीज़ नहीं है। लग रहा है कि सबसे सर्वोपरि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हुँ, समझे ना? के पाठक को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है और वो अपना के अगाड़ी किसी दूसरे को समझता ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, लगातार इस पे जो सरकार के लोग हैं वो पहल कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली की जा रही है, पर इसमें भी आरोप लग रहा है कि जो शिक्षक बन रहे हैं वो रिश्वत देकर बन रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं महानंद सिंह। क्या इसमें भी गड़बड़ी हो रही है? ऐसा तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम समझते हैं कि घूस देने का, ये सब करने का कोई रिपोर्ट नहीं। हमारे यहाँ से भी कई लोगों का शिक्षक में हुआ है। हुँ, इस मामले में कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, उनको एनओसी नहीं मिल रहा था, वो डीडीसी के यहाँ से हुँ। दूसरे जगह जाके बहाली करना था। तो हमने गया, हम जा कर के और डीडीसी के यहाँ जा कर के उनको ये करवाए तुरंत। इस मामले में कोई कहीं से रिश्वत वाली बात तो कहीं रिपोर्ट नहीं आ रही है। कहीं रिपोर्ट नहीं आ रही है। पर जो विपक्ष के लोग हैं या फिर बीजेपी कर ले या फिर जीतन राम मांझी कर ले, उपेंद्र कुशवाहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इन तमाम जो भी नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे हैं, सब में कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं। या तो पहले भी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, जो काम कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। सरकार दिखावा कर रही है। नहीं, इसमें तो परीक्षा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नौकरी में हुआ है, बहुत सारे दर्जनों लोग हमारे संज्ञान में हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे परिवार के हैं, हुँ, जिनका हुआ है। ऐसा वो बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, सत्य से परे बोल रहे हैं। जातीय जनगणना के मामले में भी कुछ तो वो गड़बड़ बोले थे। हुँ। अरे जो तथ्य सामने आया है, जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें जो गड़बड़ी है, उसमें जो और क्या किया जाना चाहिए, उसको थोड़ा-सा सलाह दिया जाना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन एकदम सिरे से खारिज कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। पहली बात तो ये है। एक बात हम इसमें जोर लगाएँगे, ये सरकार से माँग करेंगे कि जो अतिथि शिक्षक हैं, हुँ। अतिथि शिक्षकों को जो हटाया जा रहा है, स्वाभाविक है कि वो हटेंगे ही जब आएँगे तो। उनको सामंजन करने की ज़रूरत है। वो आज कहाँ जाएँगे? 6-7 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे थे। सेवा दे रहे थे, वो लोग कहाँ जाएँगे? इसलिए उनको बहाल बरकरार रखना पड़ेगा। चलिए अतिथि शिक्षक की बात करें, पर कई ऐसे टीचर हैं जो 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से स्कूल नहीं जा रहे हैं। के पाठक अपना डंडा चला रहे हैं, किन्हीं को सस्पेंड तो किसी को निलंबित कर रहे हैं। अब 6 महीना से विद्यालय नहीं जाइएगा, बैठ के वेतन उठाइएगा, तो इस मामले में कार्रवाई हो रही है, तो ये तो गलत नहीं है। हुँ, ये तो उचित कार्रवाई है। आपको नौकरी करने का मतलब है कि बैठ के पैसा कमाने का लिए धंधा नहीं ना है। आपको काम करना है, पढ़ाई करना है, पढ़वाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये ज़िम्मेवारी है। समाज के शिक्षक एक बहुत ज़िम्मेदार पद है हुँ। और इससे समाज गढ़ता है। समाज में अच्छे और बुरे लोगों का निर्माण की बात होती है, तो अच्छे लोगों को निर्माण करने का काम शिक्षकों का है। आप पढ़ाने नहीं जाइएगा, आप लापरवाह रहेंगे, तो कार्रवाई होना कहीं से उचित नहीं है। ये तो होना चाहिए कार्रवाई। लेकिन जो पदाधिकारी, जो नौकरशाही, जिस तरह से नौकरशाह बढ़ रहा है, वो नौकरशाहों को पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। वो लोग बड़े-बड़े पदाधिकारी भी बैठ के कुछ नहीं करते हैं और वो जो बैठ के ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यानी पदाधिकारी लोग भी हैं जो कुर्सी पर बैठ के रिश्वत लेते हैं, काम नहीं करते हैं। हाँ, वो तो ये सब तो गड़बड़ी करते हैं ना जी। अच्छा। बहुत सारे पकड़ा रहे हैं, आप लोग देखिए रहे हैं। हाँ। वो जा कर के वो लोग पकड़ते हैं, तो ये सब देखिए रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं तो कहिए कि तथ्य प्रमाण दीजिए, तो बहुत सारे नहीं, पकड़ा कहना रहे क्या हैं। चाह रहे हैं ये खुलकर बताइए? मैं ये कहना चाह के पाठक लगातार फील्ड में जा रहे हैं, काफ़ी लोगों ना, ना को भी के पाठक तो उदंड टाइप के आदमी हैं। हाँ, हमने तो एक दिन देखा अथी में सचिवालय में गया था, हाँ। तो उनको तो बोलने नहीं आता है। के पाठक को बोलने नहीं आता। बोलने नहीं आता है, तमीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वैसा पदाधिकारी को
थोड़ा सा तमीज़ से बात, हम कह रहे हैं कि कोई भी नौकरी कर रहा है, कर्मचारी है, तो उसकी भी एक ये है, गरिमा है, उसकी भी गरिमा का ख़्याल रखा जाना चाहिए, समझे ना? आप सरेआम उसको लतियाइएगा, गाली दीजिएगा, ये उचित नहीं है। लग रहा है कि सबसे सर्वोपरि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हुँ। समझे ना? के पाठक को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है और वो अपना के अगाड़ी किसी दूसरे को समझता ही नहीं, ये चलिए, बात है। पर वो एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं। कहाँ एजुकेशन सिस्टम में जो समान शिक्षा प्रणाली जब तक नहीं आएगा तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ सुधार हो रहा है। एक को तो प्राइवेट माफिया को नहीं पकड़ रहा है। हुँ, ये जो प्राइवेट माफिया है, ये जो शिक्षा माफिया, एक भी शिक्षा माफिया पर इनका कोई हाथ नहीं गया है। हुँ। वो उनको तो संरक्षण देने का काम करते हैं। संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को। हाँ, तब कहाँ वो एक एक पर कोई कोई पर कार्य। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, बच्चों का नाम काट दिया जाता है। बच्चों के नाम काटने वाला तो ये उचित नहीं है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों का क्यों नाम काटा गया है, इसका तो नहीं, जो बच्चों रिव सरकारी स्कूल में नाम लिखवाएँ, लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके नाम काट रहे हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षक को व्यवस्था को तो सुधारना है भाई। नहीं, वो तो ठीक है। ये हो रहा है तब तो ठीक ही है। हुँ। ये तो उचित है। तो चलिए, सीपीआईएमएल के विधायक महानंद सिंह को सुन रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, पर जो लोग कहते हैं कि शिक्षा बहाली में गड़बड़ी हुई है, उस पे भी क्या कुछ कर रहे थे, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।